का नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ बिलावल भुट्टो जरदारी के इस अहम बयान के साथ, जिसमें वो विफाकी आईनी अदालत के हक में बात कर रहे हैं और उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि अदालती निज़ाम अगर दुरुस्त करना है तो उसके लिए आईनी अदालतें ही ज़रूरी हैं। इस पर भी बात होगी और बात मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो इस टाइम स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमिशन को ख़त लिख दिया है, इस पर भी बात होगी। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले तो बिलावल साहब और एंडोर्स कर रहे हैं विफाकी स्पीकर, पहले स्पीकर स्विच कर लें, ठीक है। मखसूस मेरे ख्याल में स्पीकर वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो सकता। जी हाँ, स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है, 3 सफ़ों का खत है। उन्होंने उस खत में कहा है कि जो 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद जो है वो कौमी पार्लियामेंट एक तरमीम कर चुकी है और उस तरमीम की 2 शिकें उन्होंने इस ख़त में लिखी हैं, जिसके बाद उनका ये मौक़िफ़ है कि अब जो है वो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती और अब जो तहरीक मखसूस नशिस्तें हैं वो पहले जिनके पास थी उन्हीं के पास वापस आ जाएंगी। अब उनका मौक़िफ़ है कि जो कानून साजी है वो सुप्रीम कोर्ट से सुपीरियर है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कानून साजी को रद्द नहीं कर सकता। अब देखें, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी बात है कि क्या अदालती फैसले कानून साजी से ख़त्म किए जा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें 2 राय हैं। एक राय ये है कि अदालत ने तो नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया था, लेकिन आपने बाद में कानून बनाकर तो ताहयात नाअहली को ख़त्म कर दिया था। तो इसका मतलब है कि अदालती फैसले जो हैं वो कानून साजी से ख़त्म हो सकते हैं, बदले जा सकते हैं वक्त की मुनासिबत। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी फ़र्ज़ कर लें इस मुल्क में अदालतों ने बहुत सारे लोगों को फांसी की सज़ा दी हो और सुबह पार्लियामान कानून बना दे कि मुल्क में फांसी की सजा खत्म कर दी गई है, तो फिर जितनी फांसी की सजाएं हैं वो अदालती फैसले खत्म हो जाएंगे। तो एक राय ये है कि जब अदालती फैसले के ऊपर कानून साजी है और अगर कानून साजी ऐसी आ गई है जो अदालती फैसले को ख़त्म करती है तो फिर अदालती फैसला ख़त्म हो जाएगा, कानून साजी रहेगी। अच्छा, उस सूरत में यह है कि या तो अदालत उस कानून को ख़त्म करे, स्ट्राइक डाउन करे। अगर कानून मौजूद है तो फिर अदालती फैसले और कानून में से कानून ऊपर आएगा और अदालती फैसला नीचे आएगा, या अदालत उस कानून को ख़त्म कर दे और अपने अदालती फैसले को फिर बहाल कर दे। तो अभी तक चूंकि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद वो जो अदालत ने ख़त्म नहीं की हैं, वो अभी अदालत में चैलेंज हुई हैं और अदालत ने अभी वो केस नहीं लगाया और अभी ख़त्म नहीं की गई हैं। तो इसका मतलब है कि वो ख़त्म नहीं की तो अदालत ने तो अभी वो तरमीम अपनी जगह खड़ी हैं और उनकी मौजूदगी में तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं मिल सकती। ये स्पीकर का मौक़िफ़ है कि जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती के उसूलों पर अमल करे। उन्होंने कहा है, इन व्यू ऑफ दिस बैकड्रॉप इट इज दैट एन इंडिपेंडेंट डिरेक्टर हु हैव ऑलरेडी गिवन अ जॉइंट पेपर कैन नॉट बी अलाउड टू नाउ स्विच। जो अदालत ने कहा कि वो दोबारा बयान हल्फी देते हैं, उन्होंने कहा चूंकि कानून साजी ने उनका दोबारा बयान हल्फी का ख़त्म कर दिया तो अब दोबारा बयान हल्फी नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि जो स्पीकर ने ये ख़त लिखा है ये एक टाइमिंग है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट से वजाहत आई थी जिसमें इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला गया था कि अगर आपने ना किया तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और उस वजाहत के हवाले से एक डिप्टी रजिस्ट्रार की वजाहत आई थी कि ये वजाहत जो है ये बगैर किसी हेयरिंग के जारी की गई है। तो अब उस वजाहत के ऊपर मेरे ख्याल में स्पीकर कौमी असम्बली का खत आ गया। खींचातानी चल रही है, देखे ना, खींचातानी, आप खींचातानी छोटा लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, दू बदू लड़ाई चल रही है, आपने बड़ा रियायती लफ्ज इस्तेमाल किया। ये तो सुनमुखी चल रही है, आपने सुनमुखी चल रही है कि इधर से सुप्रीम कोर्ट का वो जो 8 रुकनी बेंच है वो एक मुक्का मारता है, दूसरे तो स्पीकर साहब एक और मुक्का मारते हैं। टाइम भी थोड़ा रह गया है 25 अक्टूबर तक। 25 नहीं, मेरा मतलब पार्लियामेंट का टाइम तो 25 अक्टूबर तक नहीं है नहीं, पार्लियामेंट तो देखें 2029 तक है। पार्लियामेंट तो ये मुक्के 2029 तक मार सकती है। मतलब आपका ख्याल है, देखें ये एक, जब उमर बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे, मुक्के इतने खा चुकी है ना तरीके इंसाफ, क्या वो फर्क नहीं पड़ा, अब वो बाउंस बैक हो रहा है। अदलिया की बारी अदलिया की बारी देखिए, जब उमर बंदियाल साहब ने 14 जुलाई को पंजाब के इलेक्शन कराने का फैसला किया तो मैं कहता हूँ तो पार्लियामेंट ने इलेक्शन रोक लिए, क्या अदलिया वो इलेक्शन करा सकी?
इसलिए जब पार्लियामेंट खड़ी हो जाए, मेरा ये पहले दिन से व्यू है, अदालत के किसी फैसले के सामने अपनी कानून साजी के हक को इस्तेमाल करते हुए, तो फिर अब मुझे अदलिया की जीत के बहुत कम इम्कानात नजर आते हैं। देखिए ना, जब 14 जुलाई को जो पंजाब के इंतखाबात कराने की बात थी, तब भी पार्लियामेंट ने फिनांस बिल को मुस्तरद किया, पैसे ही नहीं दिए। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार ही नहीं था इलेक्शन के लिए पैसे देने का, क्योंकि पैसे का इख्तियार पार्लियामेंट के पास था। अब पूरी पार्लियामेंट को बंदियाल साहब तौहीन अदालत में सजा नहीं दे सकते थे, तो मेरा मतलब एक बंद गली में अदालत पहुंच गई कि वो एक तरफ पार्लियामेंट ने पैसे रोक लिए और बंदियाल साहब के हाथ पांव फूल गए, और अदालत ने जो ऑर्डर दिया हुआ था वो ऑर्डर ख़त्म हो गया। अब भी अगर पार्लियामेंट कानून साजी कर लेती है, आप मेरी बात समझें, तो अदलिया क्या करेगी? अदलिया उस सूरत में तो अदलिया पैसे नहीं दे सकती थी, ज्यादा से ज्यादा इस कानून को खत्म करेगी। कर रही है ना। अच्छा, तो वो 1 घंटे बाद दोबारा पास कर देंगे। क्या अदलिया ये ऑर्डर कर देगी कि आज के बाद पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बनाएगी? ये तो नहीं कर सकते। वो तो ये तो जरा जाती हो जाएगी ना, और ये हुकूमत बाज नहीं आएगी। अच्छा, हमने ऐसा देखा है माजी में कि कानून बनने से पहले कानून मुअत्तल कर दिया जाए। मतलब कानून अभी पार्लियामेंट के पेट में ही था तो अदलिया ने उसको मार दिया। अभी जन्म नहीं लिया था कानून ने। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे उमरता बंदियाल साहब ने, वो कानून अभी नोटिफाई नहीं हुआ था, अभी वो कानून बना नहीं था, उन्होंने उसको मुअत्तल कर दिया। अब उस हवाले से भी खबरें आ रही हैं। अच्छा, अब उसी रिवायत को सामने रखते हुए ये आईनी तरमीम अभी नहीं हुई और हमारे वकला पहुंच गए अदालत के होने से पहले ही नहीं होने से पहले ही तरमीम रोक ली जाए। मेरे ख्याल में शायद आपके बंदियाल साहब वाली पोजीशन नहीं है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, मंसूर अली शाह उस पोजीशन में नहीं है जहाँ उमर था बंदियाल साहब थे, कि मेरा मतलब है तरमीम होने से पहले ही तरमीम रोक दें।